welcome to 30 में 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 में 30। दीपिका पादुकोण प्रियंका से कंपैरिजन को मानती हैं पूरी तरह से गलत और उन्होंने बताया आखिर क्यों प्रियंका और उनकी राहें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। I don't think there's any need for comparison. I think we both are in very different worlds and we're both, I think, trying to achieve very, very different things for ourselves and yeah. 30 में 30। आलिया सिद्धार्थ को स्पॉट किया गया फिर से पार्टी करते हुए। इस बार मौका था विकास बहल की पार्टी का, जहां ये दोनों साथ नजर आए और मीडिया कैमरा को देखकर यहां आलिया ब्लश करने लगी। ये दोनों लव बर्ड्स अपने रिलेशनशिप को लेकर हो गए हैं काफी ओपन। 30 में 30। शाहरुख की फिल्म रईस ने फर्स्ट डे करीबन 20 करोड़ रुपए कमाए, जबकि ऋतिक की काबिल 10 करोड़ ही अर्न कर पाई। रिपोर्टेडली ये डिफरेंस इसलिए भी रहा क्योंकि रईस को काबिल से लगभग 15 से 20% ज्यादा स्क्रीन्स मिले। वैसे दोनों ही मूवीज को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। 30 में 30। ऋतिक के फादर राकेश रोशन ने कुछ दिनों पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स के उनको धोखा देने पर कमेंट किया। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हें लास्ट मोमेंट पर धोखा दिया और काबिल को 40% स्क्रीन्स दिए, जबकि रईस को 60%। ऋतिक ने भी उनकी इस बात को सपोर्ट किया। 30 में 30। सोनू सूद ने जैकी चैन और सलमान की करवाई मीटिंग और ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान खान जैकी से मिलने को लेकर थे काफी एक्साइटेड, लेकिन सोनू का इस मीटिंग को लेकर कुछ और ही कहना है। बॉलीवुड में भी काफी लोग एक्साइटेड थे। सलमान के लिए वीडियो बनाया गया था, सलमान खुद आए थे भी मिलने। तो वाज इट सलमान हु वांटेड टू मीट जैकी और जैकी का पर्सनल रिक्वेस्ट था कि ही वांटेड टू मीट सलमान? आई थिंक म्यूचुअल रहता है, when you go to a different country, actors want to meet the people who are very popular and it's a mutual thing. And Jackie Chan obviously is a legend, a big hero. We have all grown up watching his film. Even Salman also, he's also very fond of him, and Jackie also, I spoke about Salman. So it's a mutual thing, and it's good that when both the industries connect together and come under the same roof, I think it's a big boost for cinema. 30 में 30। रिसेंटली श्रद्धा कपूर को डायरेक्टर मोहित सूरी के ऑफिस से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। उन्होंने मौजूद मीडिया से तो बात नहीं की, मगर वो रिपोर्टेडली हाफ गर्लफ्रेंड की स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए वहां पहुंची हुई थी। श्रद्धा को ओके जानू के एवरेज चलने के बाद अब हाफ गर्लफ्रेंड से बहुत उम्मीदें हैं। 30 में 30। Later on the show, सलमान खान किसके साथ जाने वाले हैं वर्ल्ड टूर पर? ऋतिक रोशन को मुंबई के एक सिनेमा हॉल के बाहर स्पॉट किया गया, जहां वो पहुंचे थे काबिल का लाइव रिस्पॉन्स देखने के लिए एंड ही सीम्ड क्वाइट हैप्पी विद इट। ऋतिक के वहां पहुंचने से काफी हंगामा हो गया, खासकर जब उन्होंने गाड़ी से निकलकर वेव किया। 30 में 30। सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम फाइनली आज जोधपुर पहुंचे और कोर्ट ने उनके ऊपर लगे एक्विजिशंस पर फैसला सुनाया। मुंबई एयरपोर्ट से निकलते वक्त इन सब को क्लिक किया गया। 30 में 30।
खबर है कि शाहिद के साथ आजकल एक लड़की पीछे पीछे घूमती है। दरअसल एक लड़की लगातार शाहिद को स्टॉक कर रही है और शाहिद इससे बहुत परेशान है। रिपोर्ट्स हैं कि इस लड़की ने शाहिद का जिम भी ज्वाइन कर लिया है और शाहिद पर 24 घंटे नजर रखती है। कुछ दिनों पहले जब शाहिद अपने भाई को सपोर्ट करने पहुँचे थे, तब भी ये लड़की शाहिद को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँच गई थी। 30 में 30। रिसेंटली खबर आई थी कि दिशा पटनी को टाइगर श्रॉफ के साथ करण जौहर के शो पर इनवाइट किया गया था, लेकिन अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने के लिए दिशा और टाइगर ने इस न्यूज से साफ इनकार कर दिया था। और जहां केजो के चैट शो पर जाने का यही सवाल हमने दिशा से पूछा तो उन्होंने दिया ये सरप्राइजिंग आंसर। This question is for you. You've been in news for Kung Fu yoga, but also recently we got to know that you were invited on Coffee with Karan with Tiger. Yeah. So just wanted to know. I don't know. I don't know. Nobody invited me. I wish somebody invited me. No, nobody invited me. 30 में 30। सलमान खान करण जौहर के ड्रीम टूर की तरह ही वर्ल्ड टूर पर जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस टूर पर सलमान खान के साथ उनके कई करीबी स्टार्स जा सकते हैं, जिनके नामों की अनाउंसमेंट जल्द ही की जाएगी। सोर्सेज की माने तो बिपाशा बासु का नाम इस टूर के लिए ऑलरेडी कंफर्म्ड है। 30 में 30। सोर्सेज की माने तो यामी गौतम पुलकित सम्राट से बना रही हैं दूरी। खास करके फिल्म काबिल से लाइमलाइट में आई यामी अब कोशिश कर रही हैं कि लोग उनके बारे में इस फिल्म को लेकर बात करें, न कि पुलकित के साथ लिंक अप को लेकर। यही वजह है कि यामी पुलकित को पूरी तरह से कर रही हैं अवॉइड। 30 में 30। क्या प्रियंका ने किया शाहरुख की फिल्म रईस के डायलॉग को कॉपी? प्रियंका ने अपने शो क्वांटिको के टीम मेंबर्स के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो अपने शो के लॉन्च के बारे में बात कर रही हैं और इस वीडियो में उन्होंने SRK की फिल्म से मिलता जुलता एक डायलॉग बोला है। 30 में 30। दीपिका पादुकोण XXX के प्रमोशन को कंप्लीट करके इंडिया लौट आई हैं और जब एयरपोर्ट पर दीपिका से उनके विन डीजल के साथ बेबीज के कमेंट पर सवाल किया गया तो उनका था कुछ ऐसा रिएक्शन। Deepika, you have been making headlines for all the films, but also for the interview which you gave with Vin and the kids that is making the round. Yes. तो कुछ बोलना चाहेंगे उस पे आप? नहीं, कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। 30 में 30। करीना कपूर खान प्रेगनेंसी के बाद आजकल अपने फिट एंड फैब अवतार में वापसी की कोशिश कर रही हैं और रिसेंटली मनीष मल्होत्रा के घर पर पहुंची करीना के इन पिक्चर्स को देखकर यही लग रहा है कि मॉमी करीना धीरे धीरे अपने पुराने अवतार में लौट रही हैं। 30 में 30। खबर है कि शाहिद, सैफ और कंगना की फिल्म रंगून सेंसर बोर्ड की तरफ से क्लियर तो हो गई है, मगर एक वार्निंग के साथ, जहां कुछ दिनों पहले CBFC चीफ ने कहा था कि लड़कियों को छेड़ना, ईव टीजिंग, स्टॉकिंग पहले फैशन हुआ करता था, अब एक्सेप्टेबल नहीं है। वैसे स्मोकिंग और इंटॉक्सिकेशन सीन्स के लिए अब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और फिल्म को एक वार्निंग मैसेज के साथ क्लियर किया है। एक सोर्स ने कोट किया, "Since the film is set in the 1940s when it was considered fashionable to smoke, the characters are shown smoking constantly. In such cases, it's better to keep the statutory scroll on throughout the film. But we leave it to the film's makers to decide what they want to do." 30 में 30। प्रियंका की हॉलीवुड मूवी बेवॉच मई में रिलीज होने वाली है और समर्स के लिए टीज करते हुए प्रियंका ने ये ब्लोइंग किस वीडियो शेयर किया। 30 में 30।
करण जौहर और शाहरुख खान के बीच ट्विटर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैट हुई थी, जो देखकर आपको भी फ्रेंडशिप याद आ जाएगी। अच्छे फ्रेंड की तरह करण ने SRK की रईस की तारीफ की तो शाहरुख खान ने करण की लेग पुलिंग शुरू कर दी। तीस में 30। हुमा कुरैशी अक्षय की फिल्म जॉली LLB 2 को मिल रहे लाइमलाइट को कैश करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, रिसेंटली अक्षय कुमार अपनी फिल्म का एक सॉन्ग शूट कर रहे थे। इस सॉन्ग में सिर्फ अक्षय नजर आने वाले थे, लेकिन हुमा ने अक्षय से जाकर कहा कि वो भी बनना चाहती हैं इस सॉन्ग का हिस्सा। ऐसे में अक्षय ने हुमा की रिक्वेस्ट को मान लिया और अपने सॉन्ग में करवाए नेसेसरी चेंजेस। साफ है हुमा इस फिल्म से मिल रही पॉपुलैरिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। 30 में 30। करण जौहर को एक सिनेमा हॉल से बाहर निकलते हुए स्पॉट किया गया। करण अपनी एक फ्रेंड के साथ यहां से कोई मूवी देखकर बाहर निकल रहे थे। करण ने शेयर नहीं किया कि वो कौन सी मूवी देखकर आए थे। 30 में 30। Coming up on the show, मैरिटल लाइफ में चल रही प्रॉब्लम की न्यूज पर बोले दिलजीत दोसांझ। तीस में 30। हर्षवर्धन कपूर ने मांगी दिलजीत दोसांझ से माफी। हर्षवर्धन ने दिलजीत के बेस्ट डेब्यूटेंट अवार्ड जीतने के बाद अपनी नाराजगी जताई थी, जिसके बाद दिलजीत ने जूम पर एक्सक्लूसिवली हर्ष के एलिगेशंस पर जवाब दिया था। और अब दिलजीत के इस स्टेटमेंट के बाद हर्ष ने इस पूरे मामले को खत्म करने की कोशिश करते हुए सोशल मीडिया पर दिलजीत से माफी मांगते हुए लिखा है, लव यू टू सर, हैव लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू एंड योर बॉडी ऑफ वर्क, सॉरी इफ आई सेड एनीथिंग दैट केम आउट रॉन्ग। दिलजीत दोसांझ, अनिल कपूर। 30 में 30। अनिल कपूर का न्यू टर्बन लुक आया सामने। फिल्म मुबारका में अनिल सरदार के लुक में नजर आने वाले हैं। आपको बता दे, इस फिल्म में अर्जुन का डबल रोल है और इसमें से एक रोल में अर्जुन भी सरदार के गेटअप में दिखेंगे। जहां अर्जुन पहली बार टर्बन में दिखेंगे, वहीं अनिल पहले भी इस गेटअप में नजर आ चुके हैं। 30 में 30। सोशल मीडिया पर अपने वर्कआउट वीडियोस शेयर करना आज बॉलीवुड में न्यू ट्रेंड बन गया है। रिसेंटली सुशांत ने अपने इंटेंस वर्कआउट की वीडियो शेयर की थी। अब वरुण धवन ने अपने मिडनाइट वर्कआउट के पिक्चर्स को अपलोड किया है। वरुण रोट मिडनाइट ट्रेनिंग, #बद्रीनाथ की दुल्हनिया, रिपब्लिक डे वर्कआउट। 30 में 30। सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मॉम की याद में लिखी एक इमोशनल पोएम। सुशांत ने यंग एज में अपनी मॉम को खो दिया था। सुशांत अपनी मॉम को कितना मिस करते हैं, ये उन्होंने अपनी पोएम के जरिए एक्सप्रेस किया। As long as you were, I was. Now just in your memories, I come alive like a shadow, just a flicker. Time doesn't move here. It's beautiful. It's forever. 30 में 30। संजय दत्त ने दिया रणबीर को सरप्राइज। दरअसल रणबीर कपूर संजय दत्त की बायोपिक की शूटिंग कर रहे थे कि तभी संजय दत्त भी वहां पहुंच गए। संजय को वहां देखकर सभी शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनके इस विजिट के बारे में किसी को पता नहीं था। रणबीर ने कई शॉट संजय की प्रेजेंस में दिए एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली सीकिंग संजय's अप्रूवल। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणबीर ने 1 मिनट भी संजय को सेट पर अकेला नहीं छोड़ा और पूरा टाइम उनके साथ रहे। 30 में 30।
दीपिका, रणवीर और शाहिद करने वाले हैं एक साथ शूट। फिल्म पद्मावती का पहला शेड्यूल पूरा हो गया है और दूसरे शेड्यूल के लिए इन तीनों ही स्टार्स को जयपुर निकलना है। ये पहली बार है जब ये स्टार्स साथ में शूट करेंगे, वो भी तब जब इनके बीच चल रही प्रॉब्लम्स की न्यूज बार बार आ रही है। जहां रणवीर दीपिका के ब्रेकअप की कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वहीं शाहिद और रणवीर की ईगो वॉर की न्यूज भी फैल चुकी है। ऐसे में ये तीनों साथ में कब और कैसे शूट कर पाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 30 में 30। सलमान खान की होम प्रोडक्शन में नजर आएंगे अक्षय कुमार। बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सुपरस्टार ने अपने होम प्रोडक्शन के लिए किसी और A-लिस्ट एक्टर को साइन किया है और इस पर अक्षय ने सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसा अब तक सिर्फ हॉलीवुड में होता है, लेकिन सलमान ने ऐसा करके न्यू ट्रेंड सेट कर दिया है। He said, "Hats off to that man to come up with the fact to put his own money on the other actor." 30 में 30। कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि एक्टर दिलजीत दोसांझ और उनकी वाइफ के बीच काफी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन अब दिलजीत ने इन खबरों पर रिएक्ट करते हुए कहा है कि इससे उन्हें बिना पैसे खर्च किए ही पब्लिसिटी मिल रही है। He said, "I am happy because without money I am getting so much of publicity. Positive or negative, the news is being published." 30 में 30। फेमस रैपर बादशाह को किया गया हॉस्पिटलाइज। बादशाह को ब्रेथलेसनेस की वजह से दिल्ली के हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करवाया गया है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, काम की वजह से ज्यादा ट्रैवलिंग और पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से बादशाह ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रहे थे। 30 में 30। जॉली LLB2 के ट्रेलर से किया गया एक शू ब्रांड के रेफरेंस को डिलीट। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, एक शू ब्रांड ने फिल्म में अपने ब्रांड रेफरेंस से नाराज होकर जॉली LLB2 के मेकर्स के खिलाफ 3 करोड़ का लॉसूट किया था, जिसके बाद कंट्रोवर्सी को बढ़ता देख फिल्म के मेकर्स ने शू ब्रांड के रेफरेंस को फिल्म से डिलीट करने का डिसीजन ले लिया।